बताता हूँ। चंदू मेहता इस वक्त हम लोग पहुँचे हैं गोरा ब्लॉक क्षेत्र में, जहाँ एक नन्हा गौवंश है, उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो हमारे साथ ये गौमाता है, माता जी हमारे साथ, बड़े भाई हमारे हैं और हमारे दादा बड़े भाई लोग, हम लोग साथ में हमारे हैं। इन्होंने इस गौमाता के गौवंश के लिए बड़ा सहयोग किया, बहुत लोगों ने कोशिश की, बट कोई पहुँचा नहीं यहाँ पर। लेकिन फिलहाल उन्होंने सोचा इस नन्हे से बच्चे के ज्ञान दिलाने के लिए कोशिश, इन लोगों ने कई लोगों को फोन किया, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुँचा। लेकिन आज गलती किसकी है? हमारे समाज के लोगों की है, और छोड़ने वालों की। क्यों? जिंदगी में दूध पिया, लड़का हुआ छोड़ दिया, गौवंश हुआ छोड़ दिया, बछड़ा हुआ छोड़ दिया। लेकिन इनके औलाद में अगर बच्चा होता, लड़का होता, कभी नहीं छोड़ते। लेकिन सर मैं धन्यवाद दूंगा रावत जी का। रावत जी करने पर अपनी गाड़ी उनकी खराब थी और पहले स्कूटी से आए और इनने गाड़ी लेके आए थे। हम तो क्योंकि हम तो जा रहे थे, हमने देखा कि गोवन से वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन रावत जी का धन्यवाद और आपका धन्यवाद छोटे भाई, और इन छोटे भाई का ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने कहा कि कहीं नहीं जाएगा, गाय मेरे टीन के नीचे रहेगी, मेरी दुकान के आगे रहेगी। उनके पड़ोसी मना कर रहे थे कि मत लाओ, तो हमने इसको यहाँ रखा। और आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही क्योंकि जानवर है, निरीह है, अबोध है, न बोल सकता, न समझ सकता, न सोच सकता। जितना भी हो सके तो बेजुबानी की उसी रात में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सब हमारे परिवार के लोग हैं, ये सहयोग के लिए हमारे साथ आए हैं, और इस नन्हे से बच्चे की जान के लिए, क्योंकि ये बेचारा एक बेजुबान है, बोल नहीं सकता कभी भी, लेकिन डर तो उसको है क्योंकि इसको गाड़ी टक्कर मारी है। धन्यवाद सभी लोगों का ना, इसीलिए हम लोग इसको कौशल ले जाएंगे। सभी लोगों को मैं ये बात कहना चाहूँ, तो गाय को छोड़ा भी मत किया करो। देखो ये गाय माता है और हमारी माता है, हमें इसकी रक्षा करना जरूरी है। इसलिए अगर गाय पालने की इच्छा ना हो तो इसको रोड पर छोड़ा भी मत किया करो। नमस्कार मित्रों, आज हम गोरा पड़ाव क्षेत्र में आए हुए हैं, जहाँ पे इस छोटे से नंदी महाराज का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी सूचना हमें प्रकाश पंचोली जी ने दी, और इनकी माता जी और ये सभी मित्र लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस गौवंश को गौशाला पहुँचाने के लिए। हमारे बड़े भाई, आप अपना छोटा हाथी लेकर आए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? भाई यही कहना चाहूँगा, जो भी अपनी गाय वाय पाल रहे हैं, तो ये भी तो इन्हीं के बच्चे हैं, तो इनकी भी सेवा करें। बड़े भाई, आपका दिल से धन्यवाद कि आप छोटा हाथी लेके आए। इस टाइम इस गौवंश को गौशाला पहुँचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पैर की हड्डी निकल चुकी है और इसका एक पैर पूरा टूट चुका है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा मित्रों, जितना हो सके इन गौवंशों को बचाने में सहयोग करें। जितने भी गौवंश रोडों में हैं, मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहूँगा, जल्दी से जल्दी इनको एक छत मिल जाए। खाली कागजों में छत ना मिले, हकीकत में छत मिले। मित्रों, मेरा नाम गोविंद चनारिया है। मैंने अभी अपने मित्र चंदू मेहता जी को, परम मित्र चंदू मेहता जी को एक कॉल किया, और वो काठगोदाम से यहाँ आए हैं और इस नंदी महाराज को उपचार दिया प्राथमिक। अब इसके बाद इस नंदी महाराज को हल्दूचौड़ गोधाम ले जाएंगे, जहाँ पर इसका उपचार कंटिन्यू चलेगा। धन्यवाद आप सभी। हमारी माता जी भी यहाँ पे हैं। माता जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? इसकी सेवा हो जाएगा। तो गौशाला है, उसमें इनकी अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, और उसका हम मोदी जी का धन्यवाद कहना चाहेंगे। धन्यवाद मित्रों। इस समय सभी भाई लोग इस गौ माता को ला रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। छोटा हाथी हमारे साथ यहाँ पर पहुँच चुका है, और हम लोग इसको गौशाला ले जाएंगे हल्दूचौड़, जहाँ से प्रॉपर उपचार होगा। और रात्रि 11 बज चुके हैं, लेकिन बारिश बहुत तेज़ है। अभी फिलहाल तो थोड़ी रुकी हुई है, लेकिन देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे गौवंश को ला रहे हैं, क्योंकि इसकी पाँव की हड्डी बाहर निकल चुकी है। उपचार हो ना हो, देख सकते हैं, देखो नीचे बहुत बुरी हालत है। सभी भाई लोग, हमारे बड़े भाई लोग, जितने भी अंकल लोग हमारे बड़े सहयोग में लगे पड़े हैं हमारे साथ। भैया लोग हमारे साथ में खड़े हैं, और ये मत सोचना कि रात्रि में मैं भी इनके साथ हूँ। मेरा काम फिलहाल इसमें हम लोग पहुँच चुके हैं हल्दूचौड़ गौशाला में अंदर। रात्रि 12 बजे के आसपास पहुँच टाइम हो गया। हमारे साथ गोविंद भाई हमारे साथ हैं, और इस नन्हे से बच्चे को जो एक्सीडेंट हुआ था, हम लोग यहाँ पर लेके पहुँच चुके हैं। हमारे साथ प्रभु में जो सेवा देते हैं यहाँ पर गौ माता की, हमारे साथ हैं सारे गौवंश। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, मैं दिखाऊंगा आपको। मेडिकल रूम ये अभी प्रभु जी खोलने जा रहे हैं, क्योंकि रात्रि में साथ बहुत कम लोग रहते हैं, आपको दिखाऊंगा। और मैं मौके में यहाँ पर इस वक्त हूँ, क्योंकि रात्रि में कोई, इन लोगों ने बहुत कोशिश करी कितने लोगों को फ़ोन करने की, कोई नहीं आया। और मैं घर जाने के बाद यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मुझे आज रेनकोट रखा था, लेकिन मिल नहीं पाया।
माता जी ने मुझे ये रेनकोट मेरा पुराना था, छोटा सा एक वो दिया, लेकिन ये भी एक्चुअली बिक चुका है। और मैं इस वक्त गौशाला के अंदर ही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर और इनकी सेवा और प्रभु जी की आशीर्वाद से काफ़ी, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मैं इन लोगों से, जो कहने वाले लोग हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कभी आके देखो तो जानकारी लो। किसी के मुंह से कोई बात सुनने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी ये भैया गाड़ी आई है, ये प्राइवेट है, इन्होंने हमसे कोई पैसा नहीं लिया हुआ है, क्योंकि ये भी एक गौ सेवक हैं। और सामने मेरा मेडिकल रूम है, आपको दिखाऊंगा मैं। और ये भैया की जो गाड़ी है, ये सेवा जो है निःशुल्क है इन लोगों की। मेडिकल रूम में उतारने के लिए सभी भाई लोगों का बड़ा सहयोग कर रहे हैं इस वक्त। और क्योंकि रात्रि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अचानक कहा जा रहा है कि इस गौवंश की जो एक पाँव की हड्डी बाहर निकल चुकी है, लेकिन फिर फाइनली यहाँ पर गौवंश को मेडिकल रूम में रख दिया गया है। और इस वक्त ये जो भी इसको कल से उपचार होगा, जो करना हुआ यहाँ पर करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा। मैं हूँ पहुँचा हूँ रात्रि 12 बजे के आसपास हल्दूचोड़ गोदाम में। हमारे पास एक केस आता है रात्रि 11 बजे के आसपास, एक्सीडेंट केस, जहाँ एक गौ माता का नन्हा सा बच्चा था, उसको किसी अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक मारी कि इस गौवंश का दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं। जहाँ एक गौ माता के नन्हे बच्चे का एक पाँव की हड्डी जो बाहर निकल चुकी है, लेकिन हमारे पास प्रशासन की कोई व्यवस्था न होने के कारण, और कोई व्यवस्था कहीं से कहीं तक क्यों नहीं थी। लास्ट हमारे पास एक ऑप्शन है हल्दूचोड़ गोदाम, जो हमारे लिए कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता है, किसी गौवंश के लिए कभी मना नहीं किया। जो भी है, जितने गौवंश हम लोग यहाँ पर लाए एक्सीडेंटल घायल, उनका उपचार हल्दूचोड़ गोदाम में पूरा उपचार किया, और प्रॉपर अभी यहाँ पर उपचार चल रहा है। तो मैं आप लोगों से ये छोटा सा एक मैसेज कहूँगा, ये हमारे अंकल जी हमारे रात में जो आए, उन्होंने बड़ा सहयोग हमें किया। और बड़े भाई हमारे, जो इनकी गाड़ी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पिकअप, इन्होंने हमारे साथ निःशुल्क सेवा जो की रात्रि में, एक गौ माता का होने के नाते इन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया, और अंकल जी ने रात्रि में ड्यूटी के नाते अपना फ़र्ज़ निभाया। और दूसरी चीज़ मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, रात्रि में आप लोग अगर गाड़ी को चलाते हैं रोड में, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलाएँ, हल्की धीमी चलाएँ, क्योंकि हो सकता है कि दुर्घटना इस बेजुबान की जगह नहीं आपकी हो सकती है, जानलेवा, क्योंकि आपको भी घर जाना सुरक्षित हो सकता है, और इन बेजुबान को भी सुरक्षित रखना भी हमारा एक फ़र्ज़ है। क्योंकि आज घटना छोटी ही बेजुबान की हो रही है, कल को हो सकता है आपकी घट से जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको कभी भी अपनी गाड़ी की जो स्पीड है धीमे रखें। ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, बाकी ये हल्दूचोड़ गोदाम जो है, यहाँ पर प्रॉपर सेवा चलती है। कभी आप लोग आइएगा, यहाँ पर देखिएगा कैसे सेवा चल रही है, किस तरह चल रही है, और इनको सहयोग करिएगा। अगर सहयोग आप लोग करोगे तो ये गौ माता सुरक्षित रहेगी। इतना प्रयास यहाँ के लोग, प्रभु जी लोग बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इन बेजुबान के लिए जो गौ माताएँ हैं, इनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर आप लोग और हम लोग मिलेंगे तो ही सेवा हो पाएगी, वरना अकेले कोई नहीं कर सकता चीज़ को। ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, इस वक्त रात्रि का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। एक घटना घटी थी, अंकल जी ने बड़ा सहयोग किया, माता ने बड़ा सहयोग किया। धन्यवाद।